बेगम, बहुत नेक खातून समझती है ना आप खुद को। अरे आपको क्या मालूम, बहुत जल्द आपके घर में, आपकी जिंदगी में घुस के सहर घोलने वाली हूं मैं। बस थोड़ा इंतजार और कर ले। सुबह मीसम के साथ डेट पर जाना है ना। अब मेरी मान, कुछ देर सो जा। नहीं शहज़, अब मेरी जिंदगी का महवर मीसम नहीं, असद है। और असद को उसी के तरीके से इंस्पायर करना होगा। बेचारा असद को लगता है कि दुनिया में एक अकेला वही आदमी है जिससे अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत है, इसलिए उसकी तस्वीर अपनी डिस्प्ले पे सजा के बैठा हुआ। लेकिन उस बेचारे को क्या मालूम कि दुनिया में उससे भी 2 कदम आगे चलने वाले लोग अभी हैं। जानती हो, बुनियादें हिलाने के लिए ना पहले वार जड़ों पे करना होता है, और अगर मुझे उस घर की जड़ें हिलानी है तो मीसम के साथ साथ असद को भी अपने काबू में करना होगा। काबू में लाना तो दूर की बात, उसने तो एक बार भी तुझे फोन करके नहीं पूछा कि मिस सहर आप शादी पर क्यों नहीं आई। जरूरी तो नहीं है ना कि वही पूछे, मैं खुद भी बता के अपनी गैर मौजूदगी का एहसास दिला सकती हूँ। वेल, बेस्ट ऑफ लक। तो देखती जा, अब ये असद कैसे मेरे पीछे पीछे खुद आएगा। अरे असल मोहरा तो अब मेरे हाथ लगा, वरना मीसम, उसकी क्या औकात है। अपने भाई के टुकड़ों पे पलने वाला एक मामूली सा नौकर ही तो है। प्यार वजीर से करेगी और बीवी बादशाह की बन के दिखाएगी। वाह क्या बात है। कुछ ऐसा ही समझ ले। मिल गई। ये देखो कैसी है, लगा दी है मैंने अपनी व्हाट्सएप डिस्प्ले पे। आज से यही खातून मेरी मरी भी मां है। अब पानी दे, ये ले।
थैंक गॉड शादी के सारे इंतजामात खैर खैरियत से हो गए। उफ, बहुत थक गई हूँ मैं। आप किससे बात कर रहे हैं? एक दोस्त था, आज शादी में आ नहीं सका तो इसलिए माजरत तो कर रहा था। अच्छा चलें भाई, सोए, बहुत थकावट हो गई है। शिजा, ये तोहफा मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? वफा के बारे में। Are you mad? शिजा, आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम वफा को डिस्कस कर रही हो, वो लड़की जो मेरी जिंदगी में भी एग्जिस्ट नहीं करती। कम ऑन यार, मैंने आज तक तुम जैसी बेवकूफ लड़की नहीं देखी जो अपनी वेडिंग नाइट शक की भीड़ चढ़ा दे। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। पता you know what? बेहतर होगा कि बात बढ़ने से पहले मैं ही रूम से चला जाऊं। नहीं प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। नहीं रहने दो यार, मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि सारी जिंदगी मैं तुम्हें सफाइयां देता रहूंगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें पता है क्या, जब तुम रूम में लॉक थे ना तो मुझे लगा जैसे कि जैसे क्या? जैसे कोई रूम में था। तुम्हारे चेहरे की वहशत देख के ऐसे लग रहा था जैसे तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। नहीं तो तुम्हारा मतलब ये, बल्कि तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि इस रूम में वफा मेरे साथ मौजूद थी, यही कर रही हो? ओह माय गॉड, लाइक क्या बातें कर रही हो तुम? आई एम सॉरी, पता नहीं मैंने भी पता नहीं क्यों कह दिया, बस मुझे लगा तो मैंने कह दिया, नहीं कहना चाहिए था मुझे। आई एम रियली सॉरी यार। अच्छा मैं कान पकड़ के सॉरी कहती हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़। नहीं शिजा, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। वो लड़की इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाओ उसे, उसको डिस्कस मत करो। वो मेरा पास था, वो सब खत्म हो चुका है। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। सॉरी। नहीं प्लीज बार बार सॉरी मत करो। मैं इट्स फाइन। छोड़ो, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। आई होप कि तुम्हें अच्छा लगे। तुम लाए हो तो मुझे अच्छा ही लगेगा। बहुत प्यार है। I really like it. Thank you. हाँ क्या कर रहे हो शराफत? किससे छुप के भाग रहे हो? तू तो चाहती है मैं भाग जाऊं, बल्कि भागना क्या, इस दुनिया से, इस घर से ही चला जाऊं, ताकि तू बेवा हो जाए और मोरनी बनकर नाच नाच के मेरी मौत का जश्न मनाए। किस किस्म की बातें कर रहे हो शराफत? क्या हो गया है? अगर ज़बान में थोड़ी सी भी तासीर है तो अपने शौहर के हक में दुआ कर। ये जो कपड़े से बड़ा बैग लेके जा रहा है ना, नोटों से भर के लाए। खुदा का वास्ता शराफत, जुआ खेलना बंद कर दे। अब हारने के लिए हमारे पास बच्चा ही क्या है जो दांव पे लगाएंगे? मेरे बेटे के बीमा के पैसे भी एक एक करके उड़ा दिया आपने। और ताने दे और ताने दे।
अबे 1000 मरतबा तुझे मना किया है कि काली बिल्ली बनकर रास्ता मत काटा कर। अगर मुंह से दुआ नहीं निकाल सकती तो बददुआ क्यों निकालती है? क्या एक मरतबा क्यों ही बात तेरी समझ में नहीं आती? तू सिर्फ इतना कह रही थी शराफत की। अबे हट मेरे रास्ते से। ये जुबान से जहर घोलना तो तेरी खानदानी बीमारी है ना, है? बल्कि मैं तो कहता हूं मर जा मेरी तरफ से। ये लो, ये भी मनहूसियत फैलाने अपनी माँ की तरफ पहुंच गए इधर। अबे तुम लोग मर क्यों नहीं जाते? दफा जाओ मेरी जिंदगी से। खाम खा के बोल खुद में से। पहले तुम मुझसे वादा करो कि कल सुबह सबसे पहले मुझसे मिलने आओ। Are you out of your mind? It's not possible. नसीब का लिखा कोई नहीं टाल सकता। कभी कभी वक्त और हालात इतने सख्त हो जाते हैं कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सा फैसला उसके हक में सही है और कौन सा गलत। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है फरहाद। मुझे माफ कर दे खाला, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। चुने से मैंने वादा किया था कि उसके जाने के बाद मैं इस घर का बेटा बन के रहूंगा। मैं किसको क्या कुछ कहूं, मैंने खुद अपना वादा पूरा नहीं किया। किस हक से माफी मांग रहे हो तुम? ऐसी भी क्या बेरुखी। मैं अपनी हर गलती का अजाला करने के लिए तैयार हूं। एक ही सूरत में तुम्हें माफी मिल सकती, मेरी वफा को ढूंढ लाओ, उसे वापस ले आओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। खाला, मैं नहीं जानता कि वफा जी इस वक्त कहां पर है। तो चले जाओ यहां से और दोबारा कभी नहीं आना यहाँ पे। ये क्या कर रही हैं अम्मी आप? एक गलती आपकी बेटी ने की और दूसरी गलती आप कर रही हैं। सरासर गलत कर रही हैं अम्मी आप। इसमें फरहाद भाई का कोई कसूर नहीं है, आप उनको क्यों सजा दे रही हैं? अरे ये बेचारे तो आपसे माफी मांग रहे हैं और आप सिर्फ अपनी बेटी का तकाजा कर रही हैं, उस बेटी का जिसने मुआशरे में आपको सर उठा के जीने के काबिल नहीं छोड़ा। नहीं अरीबा, रहने दो। खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं इस घर में तभी कदम रखूंगा जब वफा मेरे सामने होगी। आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? तुम्हें आइडिया भी है कि कल रात तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली को कितना सफर करना पड़ा, और मैं शादी की पहली सुबह अपनी नई बीवी को छोड़कर तुम्हारे पास आकर बैठ गया। क्यों कर रही हो तुम ये सब मेरे साथ? तुम बताओ मुझे कि क्यों कर रही हूँ? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो क्या होगा तुम्हारा जवाब? For God's sake वफा, खत्म हो चुका है सब, अब मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। और मैं तो किसी और की होके भी किसी की ना रही। जानते हो क्यों? Because I still love you. वफा प्लीज। वफा
समझने की कोशिश करो। चुप हो जाओ यार, तुम्हारे इस तरह रोने से मुझे तकलीफ होती है। अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें आज भी मेरे रोने से तकलीफ होती है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बगैर अपनी सारी जिंदगी गुजार दूं। ये सब नहीं होगा मुझसे। मैं तुम्हारी जगह किसी और को देने का सोच भी नहीं सकती। सोचो मेरे बारे में, 2 दिन में तलाक याफ्ता हो गई, बेघर बेसहारा हो गई। चाहती क्या हो तुम मुझसे? ना धन ना दौलत, सिर्फ तुम्हारा साथ। वो हर पल, हर लम्हा, हर वक्त जो तुम्हारे साथ गुजारा, उसे दोबारा जीना चाहती हूँ। प्लीज हेल्प मी। I'm sorry वफा। एक दोस्त होने के नाते जब तुम्हारा दिल करे ना, मुझे टेक्स्ट कर देना। लेकिन प्लीज अपने दिल के हाथों मुझे मजबूर मत करो। मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। आज मिस सहर नहीं आई है? नहीं सर, मिस सहर आज ऑफिस नहीं आई। Wow, Chachi, you look gorgeous. Thank you. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि मीसम कहाँ है, तुम्हारे साथ नहीं आया? क्या हो गया शिजा, सब ठीक तो है? वो मीसम डैड के बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर गए हैं, तो वो। अरे बेटा, तो काम तो नाश्ते के बाद भी हो सकता था। इस वक्त तुम दोनों को साथ होना चाहिए था। बैठो। आते ही होंगे। और ये असद कहाँ है? मम्मी, असद तो सुबह ही ऑफिस चले गए थे। लगता है असद पे भी मीसम का रंग चढ़ गया है। दोनों एक ही कश्ती के सवार लग रहे हैं मुझे। मीसम को तो समंदर में धक्का दे आई हो, अब थोड़ी सी सांसें असद की भी बहाल कर दे। बेचारा सुबह से तुझे फोन करने लगा हुआ है। फोन उठा के उसे अपनी आवाज ही सुना दे यार। कहते हैं मर्द आपसे जितना करीब आना शुरू हो जाए, आप उससे उतना ही दूर भागना शुरू हो जाओ। कशिश बरकरार रहती है, बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ। ईमान से बड़ी चालबाज है तू वैसे। अभी तो शुरुआत है डार्लिंग,
आगे आगे देखो होता है क्या। सही कह रही हो, गिरी मेरे ऊपर, देख तो सही। अस्सलाम वालेकुम मिस सर, मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही, और आज आप अभी तक ऑफिस भी नहीं आई। वासिद सर, इज एवरीथिंग ऑल राइट मिस सहर? Hey sir, I'm not okay. क्या हुआ है आपको? अगर आप कहें तो मैं जावेद साहब को आपकी तरफ भेज देता हूँ, उनके साथ आप हॉस्पिटल चली जाइए। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो जानते हैं ना, मुझे इतनी आसानी से किसी पे भरोसा नहीं होता। और तबीयत का क्या है सर, मैं तो अपना हर लम्हा ये सोच के जीती हूँ जैसे मेरा आखिरी लम्हा हो। और आप प्लीज मुझसे इतनी हमदर्दी मत करें, मुझे आदत नहीं है, बिला वजह आपके सर पे आ जाएगी। लेकिन अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं सर, तो प्लीज मुझे आज का ऑफ दे दें। ओह यस ऑफ कोर्स, प्लीज आप रेस्ट कीजिए। लेकिन मिस सहर, मुझे आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। सर, तबीयत का क्या है, बस तरबियत खराब नहीं होनी चाहिए, वरना अच्छों को खराब कर देती है। मुझे लगता है कि आपको हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत है और मेडिसिन लेने की भी। सर, अब अगर आप मेरे लिए इतना परेशान होते रहे तो शायद मैं कभी ठीक ना हो पाऊं। अच्छा सर, मैं चाहती हूँ, मुझे ब्रीथिंग इश्यूज हो रहे हैं। इससे बेहतर सांस तो मुझे आज तक नहीं आया। ड्राइवर भिजवाता हूँ। अभी तो बहुत कुछ भिजवाना पड़ेगा, इंतजार तो करो असद। अभी भी वक्त है शराफत, गेम से आउट हो जाए, वरना मैं अपना एक एक पैसा वसूल करना जानता हूं। ये गीदड़ दबकी है ना, किसी और को दीजिए। हम भी इसी शहर में रहते हैं, हार के बाद जीत शेरों को मिलती है, तेरे जैसे गीदड़ों को नहीं, समझा क्या? हाँ, सबर कर जा, जल्दी क्या है शराफत, मेरे पत्ते नहीं देखेगा। तेरे बयान के मुताबिक तेरे सामने बैठे हुए शेर से तू हार गया। निकाल मेरे बिस्ला करो। लब्बू, बैग उठा बैग। अरे शराफत भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी जीत की खुशी में एक प्याली चाय पीता जा। पी लेंगे चाय की प्याली भी, मगर जीत के हार की चाय कौन पीता है? जीत के पिएंगे भी और पिलाएंगे भी। ये इतना घबराया हुआ क्यों? लब्बू, बैग खोल।
इसकी ये मजाल कि न्याज को चूना लगा है। छोड़ो, गाड़ी निकाल। आज मैं इसको इसकी औकात याद दिलाता हूँ। मीसम, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे भाभी से झूठ बोलना पड़ा। I know, I'm really sorry। अभी दोनों भाभी और अम्मी से डांट सुनकर ही आ रहा हूँ। मैं पूछ सकती हूँ कहाँ गए थे? मैं गाड़ी लेकर अकेले निकल गया था। क्यों? Listen Shiza, I know I've been hurting you a lot lately, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कैसे गुजरती है। शादी की पहली सुबह? Sadly yes। तो फिर क्या पता चला? अधूरी। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। तुम यकीन जानो, मैं 180 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी अभी भी रुकी हुई है। ठीक है, तो फिर खाओ मेरे सर की कसम और अपने किरदार की गवाही दे दो। खाओ मेरी सर की कसम। तुम्हारी कसम। खुश। तुम्हारी कसम। I really love you, मीसम। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती ना। I want you to know that। मेरे जहन से निकल के डैड की तरफ चलना है। चलो। हाँ, लेकिन I must admit तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। नहीं सीरियसली, मैंने बड़े टाइम बाद तुम्हें ऐसे देखा। मैं अच्छा, बस इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं। चलो डैड की तरफ चलो। हाँ चलो। अच्छा। या अल्लाह खैर। अल्लाह, कोई भी आकर मेरा पूछे ना मैं घर पे हूँ, कहना मैं घर पे नहीं हूँ, बल्कि कहना मैं मर गया हूँ। उनको ये कहना हमने परसों से दफना दिया हमने उसे। हुआ क्या है, कुछ पता तो चले। अबे सीआईडी वालों की तरह सवाल जवाब क्यों कर रही है मुझसे? समझ नहीं आ रही तुझे क्या कह रहा मैं? अगर जरा बात की ना तेरे मुंह के ऊपर तेरा गला दबा दूंगा। और अगर किसी को मेरे बारे में पता चला ना, तेरा पता साफ कर दूंगा मैं। बस कर दो शराफत, तरस खाओ हम पे। अंजलि मेरे पीछे घूम रहा कंजर। मिश्ला का मकरूज हो गया हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, एक ही मर्द बचा हूँ इस घर का। अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गया, तो तुम लोग सड़कों की खाक डालोगे। करीबा, या अल्लाह। बेटा तो बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, हैं? उसको पता नहीं चलना चाहिए। मेरा बच्चा, शाबाश मेरा बच्चा। बल्कि उसको बोलो हम शराफत को नहीं जानते, वो एक नंबर का शराबी जवारी आदमी है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, हमने उससे ताल्लुक तोड़ लिया, वो हमारे मर क्या। ये देख, अब मुझे जीतने के लिए सिर्फ 3 चाहिए और ये अभी 3 आने लगा है। ये
तो नागिन ने डस लिया, नागिन ने डस लिया, नागिन ने डस लिया। बस कर बहन, अभी तेरा बहुत पीछे है मुझसे, बस कर बारी ले। भाई तुमसे बहुत आगे हूँ बहन, ठीक है? और कोई बारी बारी नहीं होगी, ये नागिन और कोई नहीं, मैं हूँ, मैं तुम्हें कभी जीत तेरी से बहुत आगे हूँ मैं, बस कर। तू बहुत गंद मचाया हुआ तुमने, तूने नहीं खाया? खाए गंद मचाया मुड़ के करी थी। जल्दी सब कुछ साफ करो, सिर्फ ये खाया मैंने और फेंकने जा रही हूँ। मैं बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ। बाल खोलो, उफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन और किससे मिलना है आपको? मैं जी मिस सहर का बॉस हूँ। अच्छा अच्छा। तबीयत खराब थी तो सोचा क्यों ना उनकी आयादत कर लूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज आप अंदर आइए ना। थैंक यू। मिस सहर नजर नहीं आ रही? वो आराम कर रही है अपने कमरे में। आए, मैं आपको लेके चलती हूँ। आए सर, प्लीज आए ना प्लीज। सहर, सहर, सहर देखो ना, तुमसे मिलने कौन आया है। सर प्लीज। अब सर आप यहाँ पे कैसे? नो नो प्लीज प्लीज, इट्स ओके। आप आराम कीजिए प्लीज। नहीं सर, मैं इतनी बीमार नहीं होती, आपसे मिल नहीं सकूं। सर प्लीज हैव अ सीट। सर प्लीज बैठें। For you, Miss Sahar, please. सर आप कुछ लेंगे? टी, कॉफी? No, no, I'm good. Thank you. नहीं सर को कॉफी बहुत पसंद है, जल्दी से जाओ। हाँ हाँ मैं लेकर आती हूँ। सर बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। इसे देखे ना, ये बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। इसे कुछ समझाएं, जब मैं समझाने लगती हूँ तो कहती है किसके लिए अपना ख्याल रखूं, मेरा है ही कौन दुनिया में। अब देखे ना, खुद को ऐसी हलकान करे जा रही है। आप हैं, मैं हूं, इसे समझाएं प्लीज। मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। तब नहीं करो, जाओ। मिस सहर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सर इसको तो मेरी हर बात से शिकायत होती है, आप इसको सीरियस मत लें। But I think she is right. Yes. मैंने भी यही नोट किया है कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी में ही जीती हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचती। तेरी जिंदगी में दूसरा और है भी कौन? और वैसे भी सर आपको पता है, जो लोग अकेले होते हैं ना, उन्हें रुक रुक के किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता। इसीलिए तो अपनी साइज से भी डरती। सहर, डरना सिर्फ खुदा से चाहिए। प्लीज 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 बैठिए, ये पानी पीजिए, पानी पीजिए, प्लीज 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 बैठिए, प्लीज पानी पीजिए, प्लीज प्लीज।
आप चलिए, अभी आपको हॉस्पिटल जाना होगा। नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ। देखिए मिस सहर, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ये मेरा ऑर्डर है। प्लीज आप उठिए, हिम्मत कीजिए। प्लीज आई गिव मी योर हैंड, प्लीज प्लीज गिव मी योर हैंड प्लीज।